सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे MA फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 4 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। उसके अंतर्गत आपका एक टॉपिक आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये भी उस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कवर करेंगे। तो इससे संबंधित MCQ को देख लेते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी है 12 नवंबर 2005, ऑप्शन सी है 12 दिसंबर 2005, ऑप्शन डी है 13 अक्टूबर 2005। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 11 मई 2005, ऑप्शन बी है 12 मई 2005, ऑप्शन सी है 15 मई 2005, ऑप्शन डी है 11 जून 2005। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो ये 11 मई 2005 को पारित हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 2 जे, ऑप्शन बी है धारा 2 के, ऑप्शन सी है धारा 2 एल, ऑप्शन डी है धारा 2 एच। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सूचना के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 जे में परिभाषित किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। RTI के तहत सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सामग्री के नमूने को प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन बी है सूचना की प्रतिलिपि कंप्यूटर में ले सकते हैं, ऑप्शन सी है किसी कार्यवाही के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो RTI के तहत सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सामग्री के नमूने को प्राप्त कर सकते हैं, सूचना की प्रतिलिपि कंप्यूटर में ले सकते हैं, किसी कार्यवाही के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सूचना दिए जाने से मना करने का आधार है? ये प्रश्न फिर से देख लेते हैं। इनमें से कौन सूचना दिए जाने से मना करने का आधार है? इसमें सूचना दिए जाने से मना करने का आधार कौन सा है? ऑप्शन ए है सूचना की प्रतिलिपि कंप्यूटर में ले सकते हैं, ऑप्शन बी है भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा व राज्य हित, ऑप्शन सी है सामग्री के नमूने को प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है किस चीज़ की सूचना दिए जाने से मना किया जा सकता है या फिर उसका आधार क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा व राज्य का हित जिसमें होता है उससे संबंधित सूचना आपको नहीं दी जा सकती है या फिर उस सूचना को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार को सबसे पहले किस देश ने लागू किया? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। तो सूचना के अधिकार को सबसे पहले स्वीडन देश ने लागू किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार सबसे पहले स्वीडन ने कब लागू किया? ऑप्शन ए है 1666, ऑप्शन बी है 1866, ऑप्शन सी है 1966, ऑप्शन डी है 1766। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन ने कब सूचना के अधिकार को लागू किया था? तो ये आपका 1766 में लागू किया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार को लोकसभा में कब पास किया गया? ऑप्शन ए है 12 मई 2005, ऑप्शन बी है 11 मई 2005, ऑप्शन सी है 15 जुलाई 2005, ऑप्शन डी है 15 जून 2005। सूचना का अधिकार को लोकसभा में कब पास किया गया था? तो 11 मई 2005 को पास किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पास किया गया था और पारित किया गया था, दोनों एक ही बात है। तो सूचना का अधिकार को लोकसभा में कब पास किया गया था? तो 11 मई 2005 को पास किया गया था। और इससे संबंधित आगे भी प्रश्न है, उसके सेंटेंस में अंतर, यहाँ पे पास किया गया है और वहाँ पे पारित किया गया है, तो दोनों का उत्तर सेम ही होगा, ये 2 बार है।
इसमें सिर्फ सेंटेंस में अंतर है, बाकी ऑप्शन वही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूचना का अधिकार 2005 को राज्य सभा ने कब पास किया? इससे पहले आपका लोकसभा में है 11 मई 2005 को, और इस प्रश्न में आपका राज्यसभा में पास होने की बात पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है 15 जुलाई 2005, ऑप्शन सी है 11 मई 2005, ऑप्शन बी है 12 मई 2005, ऑप्शन डी है 12 जून 2005। तो सूचना का अधिकार 2005 को राज्यसभा में कब पास किया गया था? तो ये आपका 12 मई 2005 को पास किया गया था। अगर आपसे पूछे लोकसभा में तो 11 मई को, अगर राज्यसभा में पूछे तो 12 मई को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की? ऑप्शन ए है 15 जुलाई 2005, ऑप्शन बी है 11 मई 2005, ऑप्शन सी है 12 मई 2005, ऑप्शन डी है 15 जून 2005। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है, इसको राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति कब दी थी? तो 15 जून 2005 को दी थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित नहीं? ऑप्शन ए है यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, ऑप्शन बी है यह जनता को जानने का हक दिया है, ऑप्शन सी है यह विकास के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी है यह मूलभूत मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सूचना का अधिकार 2005 से क्या संबंधित नहीं है? यह विकास के लिए आवश्यक नहीं है, ये संबंधित नहीं है। बाकी ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, या जनता को जानने का हक देता है, या मूलभूत मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका गलत है। यह विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि यह विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार 2005 को कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए है 15 मई 2005 को, ऑप्शन बी है 15 जुलाई 2005 को, ऑप्शन सी है 15 जून 2005 को, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2005 को। सूचना के अधिकार 2005 को कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार 2005 को कब पूर्णतः लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी है 15 जून 2005, ऑप्शन सी है 15 जुलाई 2005, ऑप्शन डी है 12 नवंबर 2005 को। सूचना के अधिकार 2005 को कब पूर्णतः लागू किया गया था? तो ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को पूर्णतः लागू किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने सूचना का अधिकार को लागू करने का प्रयास किया, इसमें प्रयास किया पूछा है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गोवा। तो भारत का पहला राज्य जिसने सूचना के अधिकार को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक ने 1988 में सबसे पहले प्रयास किया था सूचना के अधिकार को लागू करने का, लेकिन इसको लागू करने में वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला राज्य जिसने सूचना का अधिकार को लागू किया, लागू करने में सफल हो गया। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो पहला राज्य जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया और उसमें सफल रहा, तो वो है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तमिलनाडु ने अपने राज्य में सूचना का अधिकार को कब लागू किया था? ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2006। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो तमिलनाडु है उसने अपने राज्य में सूचना के अधिकार को कब लागू किया था? तो उसने 1997 में सूचना के अधिकार को लागू किया था, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार 2005 को लाने में किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का सबसे अधिक योगदान रहा? ऑप्शन ए है अन्ना हजारे, ऑप्शन बी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी है निखिल दे, ऑप्शन बी है अरोड़ा राय। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार 2005 में लाने में किस भारतीय का सबसे अधिक योगदान रहा? तो इसमें अरविंद केजरीवाल का अधिक योगदान रहा। बाकी सूचना के अधिकार को लागू करने में
निखिल देका और अरोड़ा राय और केजरीवाल, इन तीनों लोगों का ही सहयोग था, लेकिन मुख्य रूप से किसका था? अरविंद केजरीवाल का था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था आरटीआई के दायरे में नहीं आती है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है सुरक्षा एजेंसी, ऑप्शन डी है भारत सरकार। तो आरटीआई के दायरे में क्या नहीं आता है? तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं, क्योंकि सुरक्षा से संबंधित जो भी सूचना होती है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आरटीआई के तहत किनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है विदेशी गुप्त सूचना, ऑप्शन सी है निजी संस्थानों, ऑप्शन डी है सरकारी विभागों। तो किससे सूचना प्राप्त की जा सकती है? तो इंडियन आर्मी से नहीं की जा सकती है, विदेशी गुप्त सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती है, निजी जो संस्थान है उससे संबंधित सूचना आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सरकारी विभागों से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीआई की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसमें आवश्यक नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है कारण, ऑप्शन बी है नाम व पता, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। आप सूचना प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो कोई कारण और व्यक्तिगत विवरण आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, धारा 8 के तहत किस आधार पर सूचना देने से मना किया गया है? ऑप्शन ए है विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी, ऑप्शन बी है ऐसी सूचना जो भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को प्रभावित करे, ऑप्शन सी है ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़े, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो धारा 8 के तहत किस आधार पर सूचना देने से मना किया जा सकता है? तो विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी, ऐसी सूचना जो भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को प्रभावित करे, ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़े, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सूचना देने से मना किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन से, जब किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में हो, या फिर जो भारत की अखंडता और संप्रभुता, एकता को ठेस पहुंचाए या फिर प्रभावित करे, या फिर कोई विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी, तो इससे जो है ये सभी आधार क्या हैं? मना किए जा सकते हैं सूचना लेने और देने से, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत होता है? आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन किस धारा के तहत होता है? ऑप्शन ए है धारा 14, ऑप्शन बी है धारा 13, ऑप्शन सी है धारा 12, ऑप्शन डी है धारा 15। तो आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के तहत किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीआई में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो आरटीआई में 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। आरटीआई मतलब समझ पा रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना के अधिकार में कितने अध्याय, कितनी धाराएं हैं? तो सूचना के अधिकार अधिनियम में 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2006। तो सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया था? तो ये आपका 2002 में पारित किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।